चलिए सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार जोहार, सभी को जितने लोग जुड़े हैं। देखिए आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे झारखंड की राज्य व्यवस्था का। जनरली ये जो राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आने की पॉलिटी स्कूल में बोलते हैं। जनरली जो प्रश्न यहाँ से आते हैं वो आता है ये मुख्यमंत्री से आता है। मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। राज्यपाल से। इसके अलावा विधानसभा से। इसमें पूछ जाते हैं मुख्यमंत्रियों का क्रम, सही क्रम क्या है, अभी तक कौन कौन बने हैं, उनका सही क्रम, या इनके समय में कोई अगर विशेष तथ्य अगर आया, बात आया, जैसे कि झारखंड में तीन बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसको लेकर के जब तो पूछा जाता है कि यहाँ जब पहला बार लगा तो सीएम कौन थे, दूसरी बार जब लगा तब सीएम कौन थे, तीसरी बार जब यहाँ लगा राष्ट्र शासन लगा, जब राष्ट्रपति शासन जब लगा तीसरी बार, तो उस समय यहाँ के सीएम कौन थे। फिर उसी से पूछता है कि भाई उसमें गवर्नर कौन थे यहाँ पर, है ना, राज्यपाल कौन था। जब पहली बार लगा तो यहाँ पर गवर्नर कौन थे। ऐसे प्रश्न यहाँ पर आते हैं। दूसरी बार लगा तब गवर्नर कौन था, तीसरी बार में कौन गवर्नर था। इनका कार्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्यकाल, कार्यकाल और क्रम, सही क्रम, ये हमेशा एक ट्रेंड रहा है कि जब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विधानसभा में पूछा जाता है इससे, स्थापना से रिलेटेड। इसके अलावा अब तक कितने बार चुनाव हो चुके हैं वो पूछता है ना। कौन सा विधानसभा में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आई, कौन सी पार्टी को कितने सीटें आई, सीटों की संख्या, है ना, और फिर कौन सीएम का चेहरा बना। उन सारी चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा राज्य व्यवस्था से, स्थानीय स्वशासन से प्रश्न आते हैं। देखिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो उस समय आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि अगर हम झारखंड की पॉलिटी पढ़ रहे हैं या राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो वहां कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला बात तो ये दिमाग में रखना है कि हम किस विषय पर बात करेंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि सीएम पर बात करेंगे, अच्छा गवर्नर पर बात करेंगे, विधानसभा पर बात करेंगे, स्थानीय स्वशासन पर बात करेंगे, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। जी, एक बार जितने बच्चे सेशन से जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी। जितने बच्चे सेशन में जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दें एक बार। जी, सभी को वेरी गुड इवनिंग बाबू, सभी को नमस्कार जोहार, सभी को। जी, साउंड कैसा है अलीशा अहमद, सॉरी आयशा अहमद, साउंड नहीं आ रहा है क्या? साउंड क्लियर नहीं है, बताइए। बताएंगे सभी लोग। जी, तो बात करते हैं हम लोग कि स्थानीय स्वशासन से प्रश्न भी यहाँ पूछे जाते हैं। अब इसी में देखते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं ना हम लोग, क्या देखते हैं, पंचायत राज, पंचायती राज शासन व्यवस्था, है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा नगर पालिका से, है ना, यहाँ से क्वेश्चंस आता है कितना नगर पंचायत है ना,
कितना नगर पंचायत है, कितना नगर परिषद है, कितना नगर निगम है, कौन अधिसूचित क्षेत्र समिति कौन सा है, एनएससी कौन है, नोटिफाइड एरिया कमेटी कौन है, कहाँ है ना? ये बिल्कुल दिमाग में रखना है जी। सभी को फिर से नमस्कार, जोहार, वेरी गुड इवनिंग बाबू सभी को। इतना बात देखेंगे, इसके अलावा देखेंगे करंट अफेयर्स का मामला आएगा। अगर झारखंड का पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से इन चीजों पर काम करना पड़ेगा, दिमाग रखने होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। तो इतना जितना हम लोगों ने अभी देखा है, इसके इर्द गिर्द ही घूमने का प्रयास करेंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, बस इतना दिमाग लगाएंगे कि हमको देखना क्या चीज है ना? चलिए, तो हम लोग रात प्रत्येक दिन रात 9 बजे हम लोग लाइव आते हैं। ठीक है, यहाँ जितना जैसे वैकेंसी आएंगी, जेपीएससी का आएगा, झारखंड दरोगा का आएगा, झारखंड पुलिस का या उत्पाद सिपाही का जो फॉर्म भरा चुका है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का फॉर्म भरा चुका है, तो इन सबों को तैयारी करने वाले स्टूडेंट जितने भी होंगे, कम से कम एमसीक्यू वाले सेशन में आप लोग रात 9 बजे द सूरज एकेडमी या जो चैनल है, इसी चैनल पर जरूर जुड़े आप लोग, है ना? तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू में ही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग एमसीक्यू को भी देखेंगे, है ना, विथ डिटेल। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो आज का पहला प्रश्न लेंगे हम लोग। ये रहा आज का पहला प्रश्न। झारखंड राज्य की विधायिका, है ना, कौन सा है? एक सदनीय है, द्विसदनीय है, त्रिसदनीय है, या उपरोक्त उपरोक्त कोई नहीं? क्या होगा क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर करेंगे आप सभी लोग जी। देखिए, अगर हम लोग झारखंड का बात करते हैं या हम लोग इन जनरल बात कर ले, तो विधान मंडल का बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले विधान मंडल का। तो विधान मंडल जो है, इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 168 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 168 मिलेगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 168 मिलेगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर दो तरह का होता है, एक तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले तो राज्यपाल, राज्यपाल इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में मिलेगा, 153, आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 में मिलेगा। वहीं हम लोग बात करते हैं विधानसभा का, विधानसभा का, तो ये इसका उल्लेख मिलता है संविधान का जो अनुच्छेद है 170, वहां मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम लोग देख लें तो विधान परिषद का भी उल्लेख मिलेगा, लेकिन ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 में मिलेगा। ये चार आर्टिकल याद करेंगे, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है और आता ही है। ठीक है, कि विधान मंडल का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आंसर होगा 168। क्लियर है? अगर ये पूछेगा कि राज्यपाल का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 153 में कब बोलेंगे। विधानसभा के बारे में बोले, राज्यपाल के बारे में 153, विधानसभा के बारे में उल्लेख कहाँ है 170 में, और विधान परिषद का उल्लेख है 171 में। ये चीजें हो गई। अब ये बात है बाबू कि जहां पर राज्यपाल होगा और जहां पर विधानसभा होगा, तो बात दिमाग में रख लेना। जहां राज्यपाल होगा, विधानसभा होगा, ये कहलाता है एक सदनीय विधानमंडल। क्या कहलाता है? एक सदनीय। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं यूनिकैमरल। क्या कहेंगे? यूनिकैमरल। हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ कह दें, क्या कह दें कि देखो भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, राज्यपाल भी होगा, ठीक है, विधानसभा भी होगा, और ध्यान देना है, राज्यपाल होगा, विधानसभा भी हुआ, और विधान परिषद भी हुआ। तीन चीज हो गया। क्या क्या बोल दिए?
राज्यपाल भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद है, तीनों है। ऐसे केस में बोलेंगे हम लोग द्विसदनीय बोलेंगे, द्विसदनीय विधानमंडल बोलेंगे, यानी बाई कैमरल बोलेंगे बाबू। क्या बोलेंगे? बाई कैमरल। हो गया। तो झारखंड जो हमारा है, यहाँ पर आप जानते हैं कि अभी यहाँ विधानसभा राज्यपाल कौन है झारखंड में? झारखंड में हमारे यहाँ जो राज्यपाल है बाबू, वो संतोष गंगवार जी हैं। संतोष गंगवार है। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो है। हमारे यहाँ विधानसभा भी है और राज्यपाल भी है, अर्थात हमारे यहाँ एक सदनीय, यानी कि एक सदनीय हमारा है, यानी झारखंड विधानसभा जो है एक सदनीय। झारखंड, झारखंड जो स्टेट है वो हमारा एक सदनीय है, यूनिकैमरल है ना? समझ में आ रहा बात? तो ये चीज दिमाग में रख लेंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो ऑप्शन होगा राज्य की विधायिका, तो त्रिसदनीय तो कहीं नहीं होता है बाबू, और ना ही ये उपरोक्त उपरोक्त कोई नहीं होगा, ना ही हमारे यहाँ द्विसदनीय होगा, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यपाल है और विधानसभा है ना? तो ये हमारा एक सदनीय हो जाएगा ना, यूनिक कैमरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा आंसर? ए ही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना? विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। तो झारखंड राज्य की जो विधायिका होगी वो कैसी विधायिका है हमारे यहाँ? एक सदनीय होगा, यूनिकैमरल होगा। जी नमस्ते, नमस्कार, जोहार सभी को, सभी को वेरी गुड इवनिंग। इतने लोग जुड़े हैं फिर से, नए लोग जितने जुड़ पाए हैं। चलो, तो हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा मेरा दूसरा प्रश्न। कहता है भारतीय संविधान के 104वें संशोधन के बाद झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या होगी कितनी होगी भाई? देखो, यहाँ पर विधानसभा में जो सीटों की संख्या थी, झारखंड विधानसभा में ना, कहाँ पर? झारखंड विधानसभा में जो सीटों की संख्या थी उसको ध्यान से रखना, ध्यान से देखिएगा। झारखंड की विधानसभा, ठीक। एक तो हम देखें कि हमारा क्या है, एक सदनीय है। तो विधानसभा में जो झारखंड की विधानसभा में सीटों की संख्या, सीटों का आवंटन, है ना? अब कहता है भाई देख लीजिए, यहाँ पर एससी के लिए 9 सीटें हैं, एसटी के लिए 28 सीटें हैं, बाकी बचा जनरल, अनरिजर्व की तरफ बात करते हैं, यूआर की तरफ बात करते हैं, तो यहाँ पर है 44 है। कुल मिला के देखा जाए तो तीनों मिला करके आपको मिलेगा 81। ऐड कर लीजिए, 81 आ जाएगा, है ना? 09, 28 और 44 ऐसे ऐड कर लो। 9 8 17, 17 और 4 21, 21 का एक हाथ कितना, दो बचा, 4 दे, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 81 सीटें हो गई। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टोटल सीटें कितनी हो गई, 81। लेकिन 104वां संविधान संशोधन जब हुआ उसके पहले हमारे यहाँ एक एंग्लो इंडियन हुआ करता था, एक एंग्लो इंडियन का सीट भी हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के 81 प्लस एक कितना था? टोटल जो हमारा है, टोटल सीटों की संख्या हुआ करती थी 82, 81 प्लस वन, है ना? 81 प्लस वन 82 होता था। लेकिन अब कितना हो गया है? ना ही 80, ना ही 82, ना ही 84, अब क्या हो गया है? मात्र 81, है ना? अब हमारे यहाँ 81 एमएलए होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई दिक्कत है? तो ये झारखंड के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं।
अगला है कि झारखंड के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक, ये प्राइमरी टीचर 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। 80 कभी हुआ है? नहीं। 84 नहीं। अब ये प्रश्न है 2008 का है, इसका मतलब है कि 81 प्लस 1 हुआ करता था, है ना? 81 प्लस 1 वाला मामला आ जाएगा ना, तो यहाँ 82 आ जाएगा। हाँ कि ना? तो हमारे यहाँ उस समय के आंसर के अनुसार से यही आंसर होगा, 82 होगा, है ना? क्या होगा? 82। लेकिन अभी वर्तमान में 81 है। अब हम लोग आंसर करेंगे क्या? देखो प्रश्न ये है 2008 का है, इसके अनुसार से हम कहेंगे तब 81 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, है ना? यहाँ तो लिख ही दिए हैं तो, है ना? 8 का है इसीलिए होगा। तो वैसे वर्तमान समय में कितना हमारा है? जो आज के डेट में 2025 में भाई कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ मात्र 81 हो जाएगा, है ना? लेकिन उस समय जब प्रश्न पूछा गया था आंसर क्या होगा? 82 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। ये विलेज लेबर वर्कर में था, ये वर्ष 2012 में एग्जाम हुआ था, ये 2012 में एग्जाम हुआ था ये वाला। और समझिए वहां पर कहता है कि उस पूछा गया था कि विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ऑब्वियस सी बात है 81 निर्वाचित था बाबू, और एक मनोनीत था, है ना? ये निर्वाचित ही हुआ करते थे, आज भी है। और ये क्या है? मनोनीत, है ना? अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। तो निर्वाचित विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, चूंकि चाहे वो 12 था कुछ रहे, लेकिन निर्वाचित पूछ दिया, ये वाला वर्ड जो आ गया निर्वाचित, है ना? निर्वाचित, तो सिंपल सा बात है कि वो 81 हो जाएगा आंसर। चलिए, जितने बच्चे लाइव हैं सेशन को एक बार लाइव वाले लाइक करें और शेयर जरूर करें, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट भी करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, तो कहता है विधानसभा में मनोनीत, है ना, मनोनीत यानी एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या है कितना है भाई? ऐसा 2017 में प्रश्न पूछा गया था जी। कितना हो जाएगा बताओ? एंग्लो इंडियन कितना था? एक ही ना? तीन नहीं, ना ही दो, ना ही पांच, एक हमेशा था ही ना, ये एक था। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, झारखंड विधानसभा में सामान्य श्रेणी हेतु आवंटित सीटों की संख्या, विधानसभा ने पूछ रहा है, हम लोग बात तो किए थे ना विधानसभा में, कितना सीट था? एससी का 9 सीट था, एसटी का कितना था? 28 सीटें थी, अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए, है ना, जनरल के अनरिजर्व के कितना था? 44 था, है ना? 81 मिला करके सब था। तो क्या पूछ रहा है? सामान्य श्रेणी अर्थात ये पूछ रहा है कि जनरल में कितनी सीटें हैं, है ना, विधानसभा में। अगर पूछता है एससी तो 9 कर देते, एसटी पूछता तो 28 कर देते, जनरल पूछ दिया है सामान्य श्रेणी का, कितना हो जाएगा? तो 44 हो जाएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन जाएगा डी के साथ। आसान है? बोलिए आसान हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा सभी लोगों को? जितने बच्चे लाइव हैं सबको समझ में आ रहा है? जी, बताएंगे, सही आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ना, एसटी के बारे में पूछ रहा है ना, कितना था बता दो? हम देखे थे कितना, विधानसभा ना पूछ रहा है बाबू, तो हमने देखा था कितना था एसटी के लिए, 28 सीटें थी। बार बार हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को, है ना? कितना है? 9 हो जाएगा। जनरल के लिए था कितना, तुरंत अभी लिखे थे 44 था। ऑब्वियस सी बात है, एसटी के लिए कितना हो गया? 28 हो गया, पहला ही ऑप्शन जाएगा ये। हम्म, इसी को बोलते हैं जो ये हमारा 81 है ना, यही कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसी को हम लोग विधायक में कहते हैं जी, यही विधायक कहलाता है। विधायक, एमएलए, एमएलए, है ना?
तो ये हमारा कितना 81, यानी कि इसको फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ। और वही वही होता है हम लोग का, एक होता है इसी लेवल पे देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको क्या कहते हैं? सांसद। सांसद बड़े क्षेत्र का। हाँ सर, कितने बजे से क्लास लेते हैं? रात 9 बजे से 9 PM टू 10 PM। 9 से 10 के बीच में ना, 9 to 10 PM एवरी डे, प्रत्येक दिन। ठीक है। तो सांसद का क्षेत्र क्या होगा? बड़ा होता है। किसकी तुलना में? विधायक की तुलना में, यानी विधानसभा जो हम कहते हैं, है ना? इससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? ये याद रखना। पहले हम समझते थे कि पहले एमपी जो होता है वो छोटा होता है और एमएलए बड़ा होता है। समझ में नहीं आता था पहले कि विधायक किसको बोलते हैं और सांसद किसको बोलते हैं। जी। तो एसटी का जो सीटों का आवंटन है विधानसभा में, वो कितना? 28 है। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति, है ना, एससी, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कह रहा है कि सीटों का संख्या कितना है बाबू, कितना आवंटित किया गया है। तो हमने देखा था 5 नहीं था, ना ही 7 था, ना ही 11 था। कितना था? 9 था ना, हम लोग देख लिए थे, नहीं देखे थे हम लोग? कितना? एससी के लिए 9 था ना, फिर एसटी है उससे जनरल सबसे ज्यादा है। हम्म। चलिए, सेशन को सारे बच्चे एक बार शेयर कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी से, जितने लाइव हैं। एक बार अगर अच्छा लग रहा होगा सेशन को तो लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी जरूर करना है। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट वहाँ है, कमेंट कीजिए। बाद में भी कोई देखते होंगे तो कमेंट बाद में भी कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है या से रिलेटेड आपको चाहिए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी सब्जेक्ट और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आपको झारखंड का स्पेशल जितना आपको दिक्कत होगा हमको बता सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ठीक है। एसआई एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, जीपीसी प्रीलिम्स में भी ये प्रश्न 2003 में प्रश्न पूछा गया था। हम्म। तो चले आते हैं, इस पर कुछ बात कर लेते हैं पहले, संसद का, है ना? इसका बात कर करते हैं, संसद का बात कर लेते हैं। संसद का उल्लेख, है ना, अनुच्छेद 79 में किया गया है। इसके 3 प्रमुख अंग मिलेंगे आपको। एक राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक सॉरी भारत के लिए क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक। राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 80 में मिलेगा। ठीक। और वही बात करते हैं लोकसभा का, तो इसका उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद, आर्टिकल किसमें? 81 में। ये 4 फैक्ट याद कर लेना। संसद का उल्लेख 79 अनुच्छेद 79 में, राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में, अनुच्छेद 52 में, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का उल्लेख यानी कि वर्णन कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा अनुच्छेद 81 में मिलेगा। और आपको बता दें, राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों के मेंबर जो भी कहलाते हैं वही कहलाते हैं सांसद। क्या कहलाते हैं? सांसद। यही कहलाते हैं एमपी। यही होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने बोला था अभी, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। और ये
विधायक से पावरफुल चीज होता है ना, तो ये होते हैं। तो झारखंड राज्य में अगर बात कीजिएगा, तब क्या बात कीजिएगा कि भाई यहाँ पर जो है राज्यसभा के सीटों की संख्या जो है वो 6 है। झारखंड के संदर्भ में बात कीजिएगा तो राज्यसभा का कितना सीट है बाबू? राज्यसभा का है, सीटों की संख्या है मात्र 6। वहीं लोकसभा का सीटों का संख्या है, लोकसभा का सीटों का संख्या है कितना? 14, 14, कुल मिलाकर के 20 हुए। अर्थात यहाँ हमारे यहाँ सांसद कितने हो गए? 20 सांसद हो गए, 20 एमपी। कहाँ? झारखंड में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या वो कितना है? तो देखिए कितना हो जाएगा। तो लोकसभा में कितना है? 14 सीटें हैं। 14 कहीं है? 11 है, नहीं होगा। 13 है, नहीं होगा। 12 है, नहीं होगा। 14, ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 9 का डी। हाँ कि ना? सर इंडिया के विन होने पर यहाँ पूरा पटाखा फूट रहा है। चलो अच्छा है। चलिए गुड्डू यादव ऑफिशियल, प्रणाम बाबू। चलिए सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो फटाफट। हाँ, जल्दी शेयर कर दो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? जितने बच्चे सेशन में जुड़ पाए हैं बताएंगे। कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो आए, क्वेश्चंस को आपको समझना है दोस्त, कॉन्सेप्ट को समझना है ना? कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझेंगे और तब एमसीक्यू बनाइए तो पूरा आपको एक मेमोराइज हो जाएगा, है ना? चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। झारखंड राज्य में सामान्य श्रेणी के लिए कहता है, झारखंड राज्य में सामान्य श्रेणी यानी कि अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी है ना? लोकसभा में तो कितना है तो बताओ। अभी हम लोगों ने देखा था ना ये लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 14 बताए थे। और सेम यहाँ की सामान्य श्रेणी के लिए, हाँ अब देखो लोकसभा में यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। लोकसभा में कुल 14 सीटें हैं हमारे यहाँ। कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। अब इसी में मामला आता है कि भाई कैसे कैसे बटा हुआ है। तो एससी के लिए मात्र है एक सीट, अनुसूचित जाति के लिए कितना हो गया? एक सीट है। वहीं एसटी के लिए आपको 5 सीटें दी गई हैं। वाह। और जनरल के लिए जो सीटों की संख्या है, जनरल के लिए 8 है। वाह, हुआ 14 सीटें। टोटल कितना हो गया? 14 हुआ। तो यही बताना चाह रहा हूं कि अगर पूछेगा एससी अनुसूचित जाति के लिए पूछता तब कहते हैं एक, एसटी अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के लिए बोल रहा तो 5 है, और सामान्य श्रेणी के लिए 8 है। क्या क्या कह रहा है? लोकसभा में सामान्य श्रेणी कितना? सामान्य श्रेणी तो 8 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ना ही सी और ना ही डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए की तरफ जाएंगे, 8 की तरफ जाएंगे। हाँ कि ना? यानी कि जनरल कास्ट के यानी कि जनरल जो होंगे उसमें से हमारे यहाँ जो सांसद बनेंगे बाबू, वो कितना होगा? उस सांसदों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगा 8, है ना? तो हम कहेंगे कि भाई बताओ एससी का कितना सांसद रहेगा? हमारा हम लोग के यहाँ एक सांसद होगा। ठीक। एसटी के लिए कितना सांसद होगा? तो उसके लिए भी एक सांसद होगा। सॉरी, एसटी के लिए 5 सांसद होंगे और जनरल के लिए 8 सांसद होंगे, यही ना? एमपी, मध्य प्रदेश मत बोल देना इसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये। चलो अब ये बातें हो गई, कोई दिक्कत समझने में? अच्छा, जो बच्चे लोग यहाँ जुड़े होंगे जिनको लगता होगा कि क्लासेस झारखंड के लिए क्लास करने के लिए, चाहे वो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, है ना, झारखंड दरोगा का कर रहे हो, या झारखंड पुलिस का कर रहे हो, या उत्पाद सिपाही का, या क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लेकिन हाँ याद रहे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हम लोग के यहाँ है, इसी चैनल अथी पर है। द सूरज एकेडमी जो मेरा नाम है, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी नाम पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल भी और एप्लीकेशन भी। लेकिन वैसे बच्चे ही पढ़ें, खरीदें
ऑफलाइन जो हमसे पढ़ चुके हैं उनको ज़रूरत नहीं है खरीदने का, लेकिन जिनको ज़रूरत हो वही खरीदें और जिनको लगता है कि हम सेल्फ स्टडी सर कर सकते हैं, वही सिर्फ स्टडी कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्लास खरीदने के लिए, कहीं कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनको ज़रूरत होगा वो खरीद सकते हैं। जैसे अभी मैंने चार्जेस कम कर रखा है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो फॉर्म आया था, जो फॉर्म भरा चुका है, तो ये वाला आप परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसमें से कंप्लीट झारखंड जीएस होगा लेकिन, है ना? इसमें से कंप्लीट झारखंड जीएस है, ठीक है? तो जो लोग को एकदम बिगिनर हैं, जिनको एकदम फ्रेशर हैं जो लोग, जो कुछ नहीं जान रहे, वो खरीदें। लेकिन जिनके पास कॉन्सेप्ट है, जो पढ़े पहले से पढ़े लिखे हैं, वो मत खरीदिएगा। अपना पैसा नहीं खर्चा करना है कहीं, है ना? उत्पाद सिपाही जी का दौर निकल चुका होगा, जो कहीं नहीं पढ़े होंगे तभी खरीदे, अदरवाइज जो हल्का-फुल्का पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया होता है, सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया होता है, आप वही करें, ठीक है? लेकिन अगर किन्हीं को ज़रूरत पड़ता है कि नहीं हमें चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। द सूरज अकेडमी इसी नाम से द सूरज अकेडमी नाम से ही मेरा एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएँगे और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहीं से आपको मिल जाएगा ये। इसके अलावा झारखंड दरोगा के लिए अवेलेबल है, कोर्सेस अवेलेबल है ना? इसके अलावा जिनको मैथ्स फाउंडेशन के लिए चाहिए, बैच खरीदना है, बेसिक चीज़ों की जानकारी लेना है, तो 349 पर अवेलेबल है। जिसको पढ़ाएँगे सुजी सर पढ़ाएँगे, अब ये क्लासेस यहाँ लेते हैं। एमसीक्यू इनका चलता है प्रत्येक दिन रात 8 से 9 बजे तक इनका एमसीक्यू रहता है। एमसीक्यू मैथ्स का एमसीक्यू करवाते हैं, तो इनका जुड़ सकते हैं इनके साथ में, जिनको ज़रूरत होगा वो ले सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा कोर्सेस अवेलेबल है द सूरज अकेडमी एप्लीकेशन पर। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 नंबर में। कहता है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना, एसटी के लिए, एसटी के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? तो हमने बताया था कि भाई लोकसभा में एससी के लिए 1 था, एसटी के लिए 5 था और जनरल की 8 सीटें हैं, कि 8 सीटें हैं, है ना? यही तो था 14, 14 सीटें थी टोटल। ऑडिट ऑफिसर पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में, तो कितना हो गया? एसटी के लिए पूछा ना, अनुसूचित जनजाति बोल दिया तो एसटी हो गया ना, तो कितना है? 5 सीटें। कौन है? सी ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। झारखंड राज्य में एससी के लिए ना, अनुसूचित जाति बोल दिया, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में कितना था? एक ही सीट था, है ना? तो भाई 5 तो था किसके लिए? 5 था एसटी के लिए था। 2 तो है ही नहीं, 3 नहीं, 1 सीट हो जाएगा। यही हमारा एससी के लिए अवेलेबल था, है ना? चलिए, और ये भी कहाँ पर? पलामू, याद कर लीजिएगा, कभी-कभी पूछ देता है ना, होलसेल में पूछता है क्वेश्चन ये वाला, इस टाइप में प्रश्न। झारखंड का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सांसद के लिए, यानी कि लोकसभा की सीट के लिए वो क्या है? रिजर्व है। केवल और केवल एससी ही खड़ा हो सकता है, और कोई और जिला नहीं, बल्कि ये पलामू जिला। पता है, पलामू जिला में एससी का जो है संख्या सबसे अधिक है। एससी की संख्या, जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, जनसंख्या सर्वाधिक, ठीक है? और क्या है? यहाँ से इकलौता एमपी रहता है, सांसद खड़ा होता है। कहाँ? लोकसभा, यानी कि लोकसभा का, कहाँ पर? पलामू में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 में पहुंच जाइए। कहता है झारखंड राज्य में राज्यसभा हेतु आवंटित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हम बताए थे कितना था? 6 ही सीट थी, थे ना? ये एसआई वाला एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था ये 2017 में। तो 8 नहीं, 4 नहीं, ना ही 4 था, ना ही 5, ना ही 8, ऑप्शन नंबर 6 बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। तभी तो हम लोग बोले कि यहाँ था हमारे लिए, लोकसभा के लिए 14 सीटें थी बाबू, और राज्यसभा के लिए थी कितनी? 6 सीटें। तो कुल मिलाकर के टोटल 20 एमएल एमपी हो गया ना। टोटल एमपी कितना हो गया हम लोगों का? टोटल एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद ना ये, यानी कि झारखंड में कितने सांसद हैं भाई? तो लोकसभा के लिए 14 सीटें है, अवेलेबल है, और राज्यसभा के लिए 6 सीटें। तो कितना हो गया?
दोनों मिला करके 20 सीटें, है ना? तो क्या हो गया, राज्यसभा में पूछा तो राज्यसभा के लिए कितना होगा, 6 हो जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? हाँ, अब हम लोग यहाँ पर ये बात, जब प्रश्न पूछा गया है तो इसको मैप से ही पढ़ ले तो हम, मेरे हिसाब से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा और आपको रटने की आवश्यकता दूर दूर तक नहीं रहेगा। थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं इस जगह पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, फटाफट बताइए। अब देखो और बताओ, क्या बताएंगे, क्या समझेंगे, आंसर करेंगे आप सभी लोग। अब देखो बाबू, एक है चतरा जिला, जिसका स्थापना हुआ है 1991 ईस्वी में। हाँ कि ना बोलो। ये झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र वाला जिला है, संसदीय क्षेत्र वाला एरिया है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है ना। और यही बात हम लोग करते हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये जो एरिया है यहाँ पर, एक ऐसे कह सकते हैं पश्चिमी सिंहभूम, लेकिन सिंहभूम लिखता है। और ये क्या है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा संसदीय, जिसमें से सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम ही आता है ना। चलिए, समझ में आ रहा है सभी को जी, सबको, सभी को फिर से वेरी गुड इवनिंग, जोहार सभी को। चलिए, प्रैक्टिस का ये है सब मामला है, सियासिंग जी। ये प्रैक्टिस से होता है बाबू, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप में परफेक्शन आएगा जी। आदित्य शर्मा जोहार बाबू। ये बात हम करते हैं कि सबसे बड़ा ना पूछ दिया जी। अब बताओ, मैप से बनेंगे, तो आप लोगों ने मैप से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या चीज पढ़ा? क्वालिटी भी आप मैप से पढ़ सकते हैं, हाँ कि ना बोलो। क्वालिटी भी क्या किससे पढ़ सकते हैं हम लोग? मैप से। देखो, मैप से दो तीन चीज पढ़ते हैं, एक तो पहला हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, है ना। ज्योग्राफी बिना मैप का नहीं चलेगा। ठीक, हिस्ट्री भी क्या करते हैं हम लोग, मैप से चलते हैं, पढ़ते हैं कि कहाँ पर किस तरह से आंदोलन हुआ था। ठीक, पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं और इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। अब बोले सर इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, कारण है कहाँ पर कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, वहां उसका लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं आप, है कि नहीं। तो ये आंसर, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा जगह, सिंहभूम। तो भाई हजारीबाग, रांची, धनबाद नहीं, सिंहभूम ऑप्शन ए इसका सही विकल्प। जितने बच्चे लाइव हैं सेशन को, जितने बच्चे लाइव हैं सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। और अच्छा लगता है तो कमेंट भी करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से जितने बच्चे हैं, लेकिन लाइव हैं 115 बच्चे लाइव हैं, लेकिन मात्र महज 54 लाइक दिख रहा हमको, है ना। करना क्या है, पूरा का पूरा 100 करो, 100 लाइक्स, 100+ लाइक जल्दी जल्दी पूरा करो। झारखंड राज्य में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, अभी बात किए थे, है ना। कौन सा हो जाएगा, बताओ जल्दी फटाफट जी। चतरा जिला है ना। एक्चुअल में चतरा जिला का स्थापना हम कहते हैं कि 29 मई 1991 ईस्वी को हुआ है बाबू, है ना। कुल यहाँ पर 12 प्रखंड है ना। और इसी जिला में आप, चतरा और सिमरिया दो अनुमंडल भी है, क्या है, दो अनुमंडल भी है। चतरा जिला में ही आपको तमासीन जलप्रपात भी मिलता है। कौन जलप्रपात मिलता है, तमासीन जलप्रपात, है ना। 1857 क्रांति के समय भी यहाँ पर एक फांसी तालाब के, यहाँ कह सकते हैं आम के पेड़ पर फांसी लगाया गया था, आम पेड़ पर फांसी दिया गया था। चतरा जिला की बात करते हैं तो चतरा जिला को हम लोग छोटनागपुर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, है ना। वैसे 1991 का जो ईयर है वो तीन जिलों से संबंधित है, एक तो गढ़वा, बोकारो और चतरा। 1991 में तीन जिलों का स्थापना हुआ था, है ना। ये तीनों जिलों का स्थापना
स्थापना इसी वर्ष यानी कि 1991 में हुआ। चलो ठीक है। हाँ, माँ भद्रकाली मंदिर भी है बाबू, बिल्कुल सही है। माँ भद्रकाली मंदिर भी मिलेगा ना। माँ माँ भद्रकाली मंदिर मिलेगा। माँ कुलेश्वरी पहाड़ भी मिलेगा चतरा में, है ना। माँ कुलेश्वरी, माँ कुलेश्वरी मंदिर भी आपको चतरा जिला में ही मिलेगा, है ना। चलो, और एक तो और मिलेगा, कौन सा? एक और आता है बाबू वन्य जीव अभयारण्य में, लावालौंग। लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य 1978 में इसका स्थापना हुआ था, याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड राज्य का अंश कितना है? सीडीपीओ 2024 में प्रश्न पूछा गया था। सीडीपीओ का मेंस हो चुका है अभी तक, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया है। जेपीसी का चेयरमैन तो नियुक्त हो गए हैं, इसका रिजल्ट मेंस का भी आना है। जी, आंसर करना है। जी, सभी लोग को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग बाबू। तो कितना है भाई, जो क्षेत्रफल है ना, भारत देश के कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड राज्य का अंश कितना है? तो 2.21 नहीं, 2.29 नहीं, 2.25 नहीं, 2.42 होगा। जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है झारखंड राज्य में कुल ग्रामीण क्षेत्रफल। भाई देखो, कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल कितना झारखंड का है? 79714, वही ना है। आईएसएफआर का रिपोर्ट अगर देखिएगा तो उसका अलग आता है। आईएसएफआर का रिपोर्ट पढ़िएगा, 79716 है स्क्वायर किलोमीटर, यही ना है। लेकिन जब तक ये नहीं पूछेगा तब तक, तो इसलिए हम लोग इसका क्या करेंगे, 79714 होगा। हाँ, तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना होगा वो कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रफल, और एक शहरी क्षेत्रफल। ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग ज्यादा समय वेस्ट ना करेंगे। देखो 79714 ये है, तो 77792 ये है ग्रामीण क्षेत्र में, है ना। तो कितना बचेगा, देखो दो बचेगा, यहाँ से 9 बचा, यहाँ से कितना 6 हो गया, 6 यानी कि यहाँ 7 बच जाएगा, यहाँ 8 1 यानी कि 1792 कौन सा हो जाएगा, यानी 1792 वर्ग किलोमीटर पर ये ग्रामीण क्षेत्रफल है बाबू, सॉरी शहरी है। और सबसे ज्यादा कौन सा है, 77,922 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है ग्रामीण क्षेत्र। समझ में आया। ये दोनों याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि झारखंड का कितना क्षेत्रफल जो है वो झारखंड का कितना क्षेत्रफल जो है ग्रामीण है ना। जी, तो आदमी फंस जाएगा ना यहाँ पर। तो क्या करोगे, तो ग्रामीण पूछेगा तो ग्रामीण है सबसे ज्यादा, है ना। तो लोग पढ़ते भी है ना, कि लगभग कितना 75 76 75.75% और 24.25 क्या कह सकते हैं हम लोग, यानी कि 76% हमारी जनसंख्या जो है, 76% जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है, जबकि 24% हमारा शहरी में है ना। यही ना है हमारा रेशियो, परसेंटेज। तो अगर देखिएगा तो 77,922 जो है वो हमारा क्या है, कुल ग्रामीण क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। आप पूछा शहरी वाला, 1792 हम लोग पढ़े थे, देखो कहीं पर है ना, यहाँ देखो 1792 किए थे ना, 1792 ही ना है भाई। तो कर लो ना, कुल शहरी क्षेत्र में कितना, एक 1792 है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
एक कॉन्सेप्ट करने से 2-3 क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, आसानी से हल हो जाते हैं। जोहार बाबू, नमस्कार। जी, कॉन्सेप्ट बार-बार मैं रिपीट करता हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट, है ना? कॉन्सेप्ट देखो तब आगे करो कुछ। कॉन्सेप्ट रहेगा तो फिर कोई कॉन्सेप्ट रहेगा ना बाबू, तब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा बढ़िया तो क्लियर आप नहीं कुछ कर पाइएगा, है ना? चलो तो इसी बात पर सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर कर दो फिर, है ना? जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करो फटाफट जल्दी-जल्दी। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है? तो भाई अब कौन थे हो जाएगा ना, अब कौन है क्या हुआ? गलेन जोसेफ गोल्डस्टीन, रिचर्ड हे, जॉर्ज बेकर, डेवजिल स्मिथ, क्या होगा? जी, मेरा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, द सूरज एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें जुड़ जाएं। और द सूरज एकेडमी नाम से 2 अलग-अलग ग्रुप है, बॉयज़ के लिए अलग है और गर्ल्स के लिए अलग है। ये जो ग्रुप है, इसमें से हम पर डे का, एवरीडे का पेपर, जो न्यूज़पेपर होता है ना? न्यूज़पेपर यहाँ हम शेयर करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, तो यहाँ शेयर करते तो हमारा नंबर 7764913460, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको जुड़ना होगा, तो यहाँ जुड़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा द सूरज अकेडमी, वहाँ पर सारा वीडियोस वहीं पर हम शेयर करते हैं, ठीक है? बाकी जिनको जुड़ना होगा कि न्यूज़पेपर भी हमको पढ़ना है पर डे या कोई भी न्यूज़ आता है आपका जॉब से रिलेटेड, तो हम आपको यहाँ शेयर करते हैं इसी में। तो अलग-अलग ग्रुप बना दिए हैं, लड़का के लिए अलग है, गर्ल्स लोग के लिए अलग है। पूरे झारखंड में ये ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है? चलो ठीक है फिर। तो कहता है कि एंग्लो इंडियन समाज के जो मनोनीत प्रतिनिधि कौन? गलेन जोसेफ गोल्डस्टीन, ये वर्तमान में थे। जोसेफ पेचर ग्लोसिन पहले थे, है ना? पहले हुआ करते थे लेकिन अब ये वर्तमान में ही थे लास्ट, इसके बाद खत्म हो चुका कॉन्सेप्ट ही, है ना? हाँ भाई, बिना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें इसमें ऐड करता हूँ। सब में पैसा ही थोड़ी आदमी चाहिए, है कि नहीं? बाकी जिनको कोर्स मैंने ऐसे लॉन्च किया है ताकि जो दूर-दराज में रहते हैं, जिनको पढ़ने की आवश्यकता है तब खरीदें। नहीं खरीदना है तो उसे नहीं खरीदें, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ स्टडी करते हैं बाबू, तो 1-1 रुपए बहुत मेहनत से परिवार माता-पिता देते हैं आपको, इसीलिए उसका मिसयूज़ नहीं करना है। सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है, तो सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी ही आपको सफल बना सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग, कोई भी संस्थान या कोई भी यूट्यूब चैनल आपको सक्सेस नहीं दिला सकता है, बशर्ते जब तक आप नहीं सेल्फ स्टडी कीजिएगा, तब तक कोई उपाय नहीं है ना? हाँ, एक उपाय है, अगर भगवान खुद से माँ सरस्वती उतर के आ जाए, बोले भाई तथास्तु, जाओ तुम्हारा नौकरी हो जाएगा, तभी उपाय है, लेकिन बिना सेल्फ स्टडी और उसके बाद सेल्फ स्टडी में कड़ी मेहनत। अगर आप बंक मारना शुरू करेंगे, तो एक दिन समय आपको बंक मार देगा, है कि नहीं? याद रखना है। देखो पीडीएफ तब भेज पाते जब समय मिलता है, जब मिलेगा तो मैं भेज दूँगा, ठीक है? चलो, तो झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? बताओ कितना होगा तब? आंसर कर दो इसका, है ना? 20 न 14, 20, 6, 81 कितना है भाई? सर ग्रुप का पूछे थे। हाँ भाई, ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट, खाली बस मैसेज कर दीजिएगा, उसमें हम डाल देंगे आपको, मैसेज कर देंगे। झारखंड राज्य से कितने संसद सदस्य हैं? तो भाई संसद कितना था? तो हमने देखा था कि लोकसभा से कितना था? लोकसभा से 14 सीटें थी और राज्यसभा से कितना था? 6 सीटें। कितना 20 हुआ सांसद के सदस्य? कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना? 20 का आंसर 20 ही हो जाएगा, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद यानी कि किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत? 1, 3, 5, 7। मैं आपको बता दूं कि ये बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया था वर्ष 2000 ईस्वी में।
और ये जो विधेयक है, ये बिहार विधानसभा से, कहाँ से? बिहार विधानसभा से 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पारित हुआ था बाबू। ठीक। वहीं पर लोकसभा से लोकसभा से पारित हुआ था कब? तो 2 अगस्त को 2000 ईस्वी को, है ना? और राज्यसभा से पारित हुआ था कब? 11 अगस्त को। 11 अगस्त 2000 ईस्वी को तब इन पर साइन हुआ था। राष्ट्रपति जी का सहमति जब हुआ था कब? 25 अगस्त 2000 ईस्वी, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। ठीक है, लेकिन राज्य बना था 25 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना? भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती पर। 125वीं जयंती पर, और 125 लोग लाइव भी हैं। 125 बच्चे लाइव भी हैं, गजब का संयोग है ना? जी। चलो, सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी, है ना? तो ये था अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा बाबू, अनुच्छेद 3। झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित हो सकती है। कितना होगा भाई? आप यहाँ पर अनुच्छेद आर्टिकल जो है, अनुच्छेद 164, ये कहता है मंत्रियों के बारे में उपबंध। मंत्रियों के बारे में उपबंध। ठीक है, कहता है कि जो विधान सभा होगा ना, तो यहाँ पर एक तो पहला बात है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एक तो पहले लिखता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसी में लिखा गया है कि जो विधानसभा का सीटों की संख्या होगी, विधानसभा की सीटों की संख्या, है ना? क्या बोल रहे हैं? विधानसभा की सीटों की संख्या। अब यहाँ दिखेगा नहीं लगता है, मैं यहाँ से थोड़ा हाइड कर लेता हूँ अपने आप को। विधानसभा की सीटों की संख्या का कितना परसेंट? 15% से अधिक नहीं है, से कम नहीं होगा। ठीक, पहला। दूसरा बोला कि एक और आइडिया है कि भाई 12 से कम नहीं होगा, 12 से कम नहीं। समझ में आया? तो ये दिमाग में रखना होगा कि भाई जो हम लोगों ने, ये जो नियम है, किस अनुच्छेद 164 में ये बातें लिखी गई हैं। कितना में? 164 में ये बातें लिखी गई हैं। इसीलिए पूरी तरह से क्या करना होगा आपको? याद भी करना होगा उसको। नहीं याद करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, है ना? तो अनुच्छेद 164 क्या कहता है? मंत्री के बारे में उपबंध है। और इसी में लिखा गया था कि जो 15% से कम नहीं होना चाहिए, है ना? से अधिक नहीं होना चाहिए, सॉरी, अधिक नहीं होगा। और 12 से कम नहीं होगा, है ना? ये बात दिमाग में
रख लीजिएगा, एग्जाम में आता है ना? तो कहता है कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितना होगा मुख्यमंत्री सहित, यानी कि कितना होगा, 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ 81 सीटें विधानसभा का, क्या बोले कि विधानसभा की सीटों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, तो 15% का समथिंग करेंगे, 15%, तो 12 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो 12 होगा, यानी कि एक हो जाएगा, और प्लस 11, मतलब एक सीएम, है ना, और 11 मिनिस्टर्स, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो जाएंगे। हुआ। लेकिन अगर जैसे कि मान के चलिए कि अरुणाचल प्रदेश का 60 है ना, या त्रिपुरा आपको मिलेगा मिजोरम का 40 सीटें हैं, तो 40 का 15% कीजिएगा अगर, है ना, तो कितना आ जाएगा बोलो? 40 का 15% अगर करते हैं तो 6 आ जाएगा ना, 15 और परसेंट मतलब 100, 20 25 100, 5 से कट गया, और 20 दूना 40, 5 तिया 15, 3 दूना 6 हुआ। तो भाई ये 6 सीट हो जाएगा, यानी कि एक सीएम हो जाएगा और 5 मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं होगा। बोला कि भाई देखो, अगर 15% अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन 12 से भी कम नहीं होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर कम से कम मिनिमम 12 होगा, एक सीएम और 11 क्या चीज हो जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना। चलिए, कोई दिक्कत? तो झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 1+11 अर्थात 12 हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। हाँ कि ना समझे? तो ये बात समझना जो मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। और सेम बात याद कर लेना, क्या याद कर लोगे, सेम बात, यही बात सेंट्रल लेवल पर भी होता है। अच्छा, ये कौन सा संविधान संशोधन था, तब क्या करोगे? ये तो समझ में आ गया। अगर पूछेगा कि बताइए कि यह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जब ये बातें हुई थी, तब क्या जवाब दोगे फिर? तब आपके पास क्या विकल्प होगा? तो ये आंसर करेंगे कि देखो भाई, 91 में संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, ये पूछता है वर्ष 2000। ये एकदम खतरनाक बात हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये चीजें, ठीक है। सेम बातें लिखी गई हैं बाबू अनुच्छेद 75 में, केंद्र के लिए, संघ के लिए, ठीक है। मंत्रियों के बारे में उपबंध, डाट इसी लाइन, सेम लाइन, मंत्रियों के लिए उपबंध होगा। तो 22 का क्या हो जाएगा, ए सही विकल्प। 22 में पहुंचिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, क्यों कहते हैं भैया? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं? नहीं, गलत है ये। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? कुछ सदस्य क्या वन, है ना, कुछ सदस्य करते हैं लेकिन कुछ सदस्य नहीं, लेकिन यहाँ विघटित हम नहीं कर सकते, ये विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं दिया है ना। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। राज्यसभा हेतु राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण भारत से कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? देखिए, राज्यसभा के लिए ना, ये राज्यसभा के लिए है, राष्ट्रपति द्वारा, देखो भाई, याद रखना है, संसद के 3 अंग, अनुच्छेद 79 में लिखा गया है, संसद के बारे में उल्लेख है। हमने बताया कि भाई 3 प्रमुख अंग हो जाता है इसका, कौन कौन? एक राज्यपाल, समझ मारा, सब तो बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं? मैसेज कीजिए, बताओ फटाफट जल्दी से। मजा लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है आप लोगों को? सो राष्ट्रपति हो जाएगा जी, राज्यपाल थोड़ी होगा, राष्ट्रपति ना हो जाएगा। अनुच्छेद कितना, 52 में लिखा गया है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद किस में, 80 में है, और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, ठीक। कहता है राज्यसभा के लिए 12 मेंबर को और लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का अधिकार था, किसको, राष्ट्रपति जी को। लेकिन अब एंग्लो इंडियन का मामला क्या हो गया है, गड़बड़, अब समाप्त कर दिया गया है।
है ना? इसीलिए अब केवल कितना 12 हो जाएगा। तो राज्यसभा हेतु राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण भारत से कितने सदस्य को नामित कर सकता है नॉमिनेट, है ना? हाँ सर, रात भर चलते चलते दीजिए, चलने दीजिए कि चलते दीजिए। 12 हो जाएगा ना बाबू ये, है ना? और वैसे भी किस कौन से क्षेत्र में? सभी को नहीं, इसका क्षेत्र है साहित्य, ये भी याद कर लेना भाई। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र हैं जहां से, ये कितना 4 क्षेत्र है जहां से क्या करेंगे, राष्ट्रपति को अधिकार है नॉमिनेट करने के लिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा बाबू, बस 8-10 क्वेश्चन और होगा, 8-10 भी नहीं होगा, 7-8 क्वेश्चन और बचे होंगे। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का राज्यसभा के लिए, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, विधानसभा के सभी सदस्य करते हैं, विधानमंडल के सभी सदस्य करते हैं, या विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान दीजिएगा, आपको फिर यहाँ से संसद के बारे में बोल रहे हैं ना। अब यहाँ से देखते हैं भाई, दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं। यहाँ से फिर मैं हाइड करता हूँ थोड़ा अपने आप को। देखिए, अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोट नहीं करते हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए, लोकसभा का हम लोग प्रत्यक्ष वोट करते हैं, हम लोग यहाँ से वोट करते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के लिए इसको करता है जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, कौन, निर्वाचित, जो चुन के जाते हैं, वही लोग क्या करते हैं, इनको चुनने का काम करते हैं। तो सभी सदस्य नहीं करते हैं, क्योंकि सभी सदस्य तो मनोनीत वाला भी आ जाता है ना। तो विधानमंडल के सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल मतलब किसे, विधानमंडल दोनों आ जाएगा, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, विधान सभा भी और विधान परिषद भी। ऐसे केस में इसको हम शामिल नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ निर्वाचित मेंबर हो जाएगा ना ये। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। राज्यसभा में राज्यों का राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? कितना सीट होगा राज्यसभा में, वो किस पर डिपेंड करेगा बोलिए? तो क्षेत्रफल पर कभी करेगा, नहीं करेगा। दोनों पर नहीं होगा बाबू, इनमें से कोई नहीं, बल्कि कौन सा, राज्य का जनसंख्या होगा। जैसे विधानसभा में अगर बात कीजिएगा, क्या मिलेगा आपको? देखिए, हम ये कहते हैं राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल, ये करता है जनसंख्या पर निर्भर करता है, जो जिसका जनसंख्या रहेगा वैसा उस संख्या, उसका सीटों की संख्या को आवंटित किया जाएगा। राज्यसभा सदस्य हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है, कितना होना चाहिए? राज्यसभा सदस्य हेतु आवश्यक न्यूनतम उम्र कितना? देखो भाई, एक याद करना, 25 साल, 25 वर्ष पीएम प्रधानमंत्री और सीएम चीफ मिनिस्टर दोनों के लिए। 30 वर्ष का जो उम्र होगा वो लोकसभा सदस्य बनने के लिए, साथ ही साथ विधानसभा मेंबर बनने के लिए, दोनों के लिए होगा। 35 अगर करेंगे बाबू हम लोग, 35 वर्ष करेंगे, तो ये राष्ट्रपति, सॉरी ये 30 वर्ष जो हो जाएगा ना, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ लिख दो, राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए ये उम्र है। और विधान, यहाँ पीएम और सीएम का मतलब हो गया लोकसभा के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं, इसका जो बहुमत दल का नेता होगा कौन बनेगा, प्रधानमंत्री, पीएम।
और यहाँ बनेगा जो विधानसभा का होगा बहुमत दल का नेता, वो बनेगा सीएम, मुख्यमंत्री। हुआ? तो राज्यसभा ना पूछ रहा है। अच्छा, ये इसके बाद देख लीजिएगा, 35 वर्ष जो है वो राष्ट्रपति की उम्र है, की न्यूनतम उम्र होना चाहिए, और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है। सिर्फ इस डायग्राम से ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है ये। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, हमेशा पूछता है। जाइएगा और आपको मिलेगा। ठीक है? तो 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, यानी कि लोकसभा का जो जो बहुमत दल का नेता होता है वही तो बनता है प्रधानमंत्री ना। ये तो बनता है प्रधानमंत्री, तो ये मतलब प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रधानमंत्री है। ठीक। और सीएम यानी कि विधानसभा का जो मेंबर होगा, ये होगा बहुमत दल का नेता है, तो क्या बनेंगे वो? मुख्यमंत्री, सीएम। हो जाएगा। 35 वर्ष होना चाहिए कितना? राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए। देखिए, इसीलिए बाबू, चूंकि ये लोग मैच्योर हो चुका होता है ना, अगर राष्ट्रपति बना देंगे कम उम्र वाला को, मैच्योर नहीं रहेगा तो क्या करेगा? और अगर पाकिस्तान से लड़ाई हो गया, गड़बड़ हो गया कुछ, तो क्या कर, अटैक करने बोल दे, जाओ जाओ अटैक करिए दो उसको, है ना? तो ये आदमी, इसलिए उम्र का एक बहुत बड़ा असर होता है आपके विचार में, आपके सोच में। तो राज्यसभा पूछा ना, राज्यसभा, तो राज्यसभा कितना 30 वर्ष हो जाएगा कि नहीं? 20 वर्ष तो है ही नहीं। 25 वर्ष अगर पूछता, ये विधान लोकसभा पूछता तब कर सकते थे। 30 वर्ष रहता तो हमारा कहाँ देखते हम लोग, राज्यसभा हमारा हमारा हो जाएगा, या विधान परिषद हो जाएगा। और दोनों क्या है, राज्यसभा भी और विधान परिषद भी क्या है, अस्थायी सदन है। 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है। ऑप्शन सी इज द सही राइट आंसर इसका हो जाएगा। कहता है 28 में, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो भाई 6 वर्ष में होता है ना। कितना वर्ष में बाबू? 6 वर्ष में होता है। क्योंकि क्यों? इनका, इन सदस्यों का जो कार्यकाल होगा, वो 6 वर्ष होता है। तो 6 वर्ष के बाद ही होगा जो भी होगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, उपराष्ट्रपति को, प्रमुख में से कोई नहीं। जी, बताओ क्या होगा? सोचो और समझो, आंसर करो फटाफट। देखो, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद का उत्सादन या सृजन, मतलब बना, हटा देना या बनाना, ये अनुच्छेद कहलाता है 170, 169। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 169 जो आर्टिकल है, ये कहता है किसी भी राज्य में, किसी राज्य में विधान परिषद को आप हटा सकते हैं या बना सकते हैं, ये 169 कहता है। ठीक। लेकिन राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? किसी को नहीं है। ना ही राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, उपराष्ट्रपति, कोई नहीं कर सकता है इसको। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। मजा लगा? अगर ये रहता विधान परिषद का, तो संसद के हिसाब से कर देते हम लोग। लेकिन ये कह रहा है राज्यसभा का दे, यही एक ऐसा चीज है जिसको हम भंग नहीं कर सकते हैं, भंग नहीं होगा, याद कर लीजिएगा। विधान परिषद हो सकता है, विधान राज्यसभा नहीं कर होगा कभी। ये हमेशा पूछता है, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है ये। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो अभी हमने देखा था कि भैया, अब राज्यसभा में कितने मेंबर को, 12 सदस्य को कर सकते हैं। कौन? देश के राष्ट्रपति। लेकिन वो कर सकते हैं 12 सदस्य को, लेकिन वो 4 क्षेत्र के महारत होना चाहिए। साहित्य से होना चाहिए, साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो, या समाज सेवा। ये सब बातें लिखी गई हैं किसमें? ये सब बातें लिखी गई हैं संविधान का आर्टिकल कितना, 80 के 2 में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, हल्के में मत लेना इसे। एग्जाम में आओ जाओगे ना जेपीएससी वगैरह में, ऐसा ही प्रश्न आपको पूछेगा। जेपीएससी हो, बीपीएस, जितना स्टेट पीसीएस हो, ऐसे प्रश्न आपको वहां ज्यादा मिलेगा। हाँ कि ना? कॉन्सेप्ट हम पहले बोले कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब एमसीक्यू बनाइए, मजा आ जाएगा। हाँ कि ना बोलो? हाँ, लेकिन राज्यपाल भी करता है, नामित करता है।
राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल के पास एक्स्ट्रा होगा एक शक्ति, क्या होगा? सहकारी आंदोलन से जुड़े, सहकारी आंदोलन, जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। 4 तो रहेगा ही, एक्स्ट्रा इसके पास, राज्यपाल के पास है सहकारी आंदोलन, जबरदस्त तरीके से। अच्छा, जितने बच्चे लाइव हैं सेशन को एक बार लाइक और शेयर करो फटाफट, जल्दी जल्दी। और अभी तक आप लोगों ने 100 लाइक को पूरा नहीं किया है, कंजूस के सरदारों। 100 लाइक को करने में कंजूसी करते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? देखो भाई, सबसे पहला बात है, जब संसद से ना, ये तो पहले जाता है कहाँ पर? लोकसभा में। कहाँ चला गया ये? लोकसभा में। फिर जाता है राज्यसभा के पास, और अंतिम में जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति महोदय के पास। ठीक, तो यहां से पारित होने के बाद यहां जब जाएगा तो मात्र इसको अधिकार है मैक्सिमम 14 दिन रोकेगा, और नहीं कुछ किया तो ये स्वतः पारित माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्वतः पारित माना जाएगा। और राष्ट्रपति इस पर क्या करता है? धन विधेयक मामले में तुरंत साइन करेगा, हस्ताक्षर करेगा, स्वीकृति। क्यों? क्योंकि धन विधेयक जो होता है, जो मनी बिल है, धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश होता है, मनी बिल। इसीलिए इस मामले में लोकसभा को ज्यादा अधिकार प्राप्त है। अब बेचारा राज्यसभा टुकुर टुकुर देखते रहेगा कि भैया हम मात्र इसका मात्र 4 दिन तक हम डिले कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्वतः पारित माना जाएगा। और ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, किसका? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। इसलिए पूछेगा कि धन विधेयक जो है, क्या राष्ट्रपति उसे वापस कर सकता है? बिल्कुल नहीं वापस कर सकता है, एक ही बार में साइन कर देगा। तो धन विधेयक पारित करने राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो भैया 14 दिन, 14 डेज। 31 का आंसर ए हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है जी? बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। जितने बच्चे लाइव हैं हमें कमेंट करके बताइए, समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ? प्लस कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ वो क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, बताओ। जितना कंजूसी आप दिखाते हो लाइक और शेयर करने में, अगर हम भी दिखा दे तो बताओ बुतरू सब। सेशन अगर समझ में आ रहा है, मजा लग रहा है, तो धड़ाधड़ सेशन को शेयर करो, मजा बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितना परसेंट आप लोग समझ में आता है, बढ़िया जा रहा है? मेरा क्लास आप लोगों को कितना परसेंट समझ में आता है? 100% कितना? चलो, सभी का आंसर आ रहा है। हाँ, पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर भी आप आंसर करें। कहता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष, यानी कि सभापति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है कि संसद द्वारा चयनित होता है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति कौन होगा? राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति कौन कहलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है। तीसरा, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। चौथा, राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आंसर करना है। 70% समझ में आ रहा है, 80% समझ में आ रहा है जी। बहुत बढ़िया। चलिए, 70% समझ में आ रहा है वो भी बहुत है ना? कॉन्सेप्ट लेकिन अच्छे से कर लोगे तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है बाबू, वही हम लोग उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है ना, यही हो जाएगा ना। चलिए, तो आज का सेशन हम लोगों का यही एंड करता है, समाप्त करते हैं अपनी आज की कक्षा, है ना? तो जितने बुतरू लोग जुड़ पाए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से।
लेकिन ये यूट्यूब चैनल हमारा है द सूरज एकेडमी। क्या है? द सूरज एकेडमी। इसको सब्सक्राइब कर लेना बुतरू सब, है ना? सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर करना कंजूस के सरदारों, कमेंट जरूर करना। कोई अगर दिक्कत हो, अगर वीडियोस चाहिए, किस टाइप का वीडियोस चाहिए आपको, मेरे से क्या उम्मीद है, आप यहाँ कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। द सूरज एकेडमी नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक? टेलीग्राम चैनल है। इसी टेलीग्राम चैनल में हम शेयर करते हैं, सारा वीडियोस यहाँ शेयर होता है। इसी नाम से द सूरज एकेडमी नाम से अ, मेरा ये एप्लीकेशन है। तो गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जरूरत होगा तब डाउनलोड कर लें इसे। ये एप्लीकेशन है जहाँ से ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, बाकी रात को 9 बजे से 10 बजे तक हम लोग मिलते हैं। रात 9 से 10 बजे के बीच हम लोग लाइव आते हैं, लाइव सेशन रहता है ना? एमसीक्यू का, और कभी कभी कॉन्सेप्ट या थ्योरी क्लास भी ले लेते हैं। जी। तो मेरा क्लास कैसा लगता है आप लोगों को, जरूर बताएं हमें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हाँ, क्लासेस का फीडबैक दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ, चैनल का नाम ना भूलें, द सूरज एकेडमी। ठीक है, टेलीग्राम भी इसी नाम से है, और इसी नाम से मेरा एप्लीकेशन भी है, ऐप भी है। तो कहाँ से मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर जाएंगे और वहीं से आप सर्च कीजिएगा द सूरज एकेडमी, डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिनको जरूरत है वही खरीदें। बाकी जो सेल्फ स्टडी करते हैं, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ते रहें, जरूरत नहीं है आपको कुछ खरीदने का। जो लोग स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बस केवल एमसीक्यू देखिए। और जिनको लगता है कि आप रांची, आप बाहर रहते हैं कहीं, आपको दिक्कत है किसी तरह का, तो आप पढ़ सकते हैं, फिर परचेज कर सकते हैं। चलिए, सबका रिप्लाई आना शुरू हो गया है। पतरातू डैम रामगढ़, बहुत बढ़िया, धन्यवाद दोस्त। जूली का है, आयशा का है, राहुल का है। हाँ जी, सभी को बहुत धन्यवाद जो लोगों ने फीडबैक दिया है। तो ठीक है, फिर कल हम लोग मिलेंगे 9 से 10 बजे के बीच में। और किसी को क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चंदू प्रोडक्शन, बहुत अच्छा क्लास सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। जी, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद भी कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरा क्लास कैसा लगता है, कमेंट्स जरूर करें। और उस कमेंट्स में हम देखेंगे कि यहाँ सुधार क्या हो सकता है, या वीडियो कैसा बनाना है, और किस तरह का वीडियोस आप लोग को चाहिए। इंडियन वाले सेगमेंट में पढ़ाऊंगा, भारत का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसका भी एमसीक्यू करवा दूंगा। सुने ना, और धन्यवाद बाबू। सुधा, नाइस क्लास, नाइस सेशन सर, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, मृत्युंजय, कृष्णा जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। कल करंट अफेयर्स का क्लास लीजिए सर। देखता हूँ, टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है, लूंगा, लेकिन मैंने बोला है तो लूंगा। एक ही बार में एक आध महीने का ले लूंगा उसमें से, है ना? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट, कल के मिलते हैं हम लोग रात 9 से 10 बजे के बीच मिलेंगे, है ना? रात 9 से 10 बजे के बीच। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को, सभी को दामा खा।